ओके। सो लास्ट टाइम हमने कार्ट वाला पार्ट कंप्लीट किया था। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हम इस कार्ट को यूज कर सकते हैं आफ्टर द लॉगिन। आफ्टर द लॉगिन जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉगिन किया एडमिन का। यहाँ पे मैंने दे दिया एडमिन, एडमिन का यूजर नेम एंड पासवर्ड, लॉगिन। तो अभी एक लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे अगर हम जाके देखेंगे तो मुझे यहाँ पे लॉगिन दिखाई देगा। ओके। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया तो ये हमें कार्ट में दिखाई देता है। जैसे हम कार्ट में जाएंगे तो हमें दो प्रोडक्ट जो है हमारे कार्ट में शो हो रहे। बट अगर हम चाहते हैं कि जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे, अभी हम होम पेज पे, और यहाँ पे कार्ट में मुझे दिखना चाहिए कि मेरे कितने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हुए हैं। दो प्रोडक्ट है ना, ये यहाँ पे शो होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे मास्टर पेज में, क्योंकि वहां पे हमारा हेडर है। ओके। तो वहां पे हमारा था कार्ट, ये दिख रहा है, ये कार्ट, ये कार्ट। इसके साइड में हमें ये शो करना है कि यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स हमारे आ चुके हैं। करेक्ट। इस कार्ट के साइड में, इस कार्ट के साइड में मैं एक स्पैन टैग लेता हूँ, कहता हूँ स्पैन टैग, और उसके क्लास देता हूँ मैं बैच। बैच करके बूटस्ट्रैप का क्लास आता है, बैच, बैच प्राइमरी। अब इसके अंदर ही कैसे पता चलेगा कि कितने हमारे पास आइटम्स है? तो उसके लिए हमने जो भी ऐड टू कार्ट किया होता है उस सेक्शन में रखा होता है। ऐड टू कार्ट किस में रखा होता है? हमने सेक्शन में। अगर उसके अंदर की वैल्यू मुझे चाहिए तो यहाँ पे लिखना है रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट कार्ट लेंथ। अभी इसको अगर हम लिख के सेव करेंगे और मैं यहाँ पे अगर आके रिफ्रेश करता हूँ, सो नाउ आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखो कि मैंने दो का ऐड टू कार्ट दो किए हैं। अगर मैंने और एक यहाँ पे ऐड किया, ये देखो एक और किया, तो देखो ऑटोमेटिकली थ्री हो गया। तो हम यहाँ पे ये दिखा सकते हैं कि हमारे पास कितने ऐड टू कार्ट्स आइटम है। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक हो चुका है। अभी कार्ट का हमारा हो चुका है। अब हम जैसे कार्ट पे जाएंगे, कार्ट पे जैसे जाएंगे तो मुझे यहाँ पे चेकआउट करना है। क्या करना है हमें यहाँ पे? चेकआउट। ठीक है। अब चेकआउट में क्या है कि जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे एक फॉर्म आएगा जिसमें हम अपनी डिटेल्स देंगे, जैसे कि हम किस प्रोडक्ट को चेकआउट कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट है, यूजर कौन से यूजर इसको चेकआउट कर रहा है, जिसका लॉगिन है, उसका मतलब एडमिन है, यूजर है, जो भी है, कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितनी है, उसकी प्राइस क्या है, उसके बाद एड्रेस हमारा, फोन नंबर, पिन कोड, और कौन से डेट पे उसने चेकआउट कर रहा है, और टोटल प्राइस, टोटल प्राइस इसकी, ये जो टोटल प्राइस है, कितनी टोटल प्राइस है हमारी, ये हमें चीजें चाहिए। ओके। चेकआउट के लिए, किसके लिए चाहिए हमें? चेकआउट के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेकआउट में जाते हैं। तो चेकआउट में क्या, कहाँ पे रहेगा हमारे चेकआउट का कंसेप्ट? चेकआउट का कंसेप्ट हमारा होगा हमारे इसी पेज के अंदर, हमें बनाना है एक मॉडल के साथ। मॉडल हमें बूटस्ट्रैप में यूज किया था, मॉडल उसी के साथ।
तो मैं यहाँ पे आता हूँ और एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाके getbootstrap.com पे जाता हूँ। इसमें यूज किया हुआ वर्जन शायद 4 है। यहाँ से मुझे चाहिए मॉडल, मतलब जो हम क्लिक करने पे आता है मॉडल। तो ये मॉडल हमारा, ये हम आपने यूज किया होगा बूटस्ट्रैप में, जैसे हम क्लिक करते हैं ना, जैसे इस बटन पे तो ऐसे पॉपअप आता है, करेक्ट? वही हमें चाहिए। तो उसमें हमारे एक फॉर्म भी चाहिए। उसमें हमें क्या चाहिए? फॉर्म भी चाहिए। जैसे देखो ये फॉर्म आ रहा है, ऐसे क्लिक करने पे, हाँ वो ही चाहिए। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे। ओके, कॉपी करने के बाद इसी को हम ऐड करेंगे हमारे मास्टर में। नहीं, अब हमें कार्ड डिटेल्स के पेज में चाहिए ना ये। तो कार्ड डिटेल्स में सेक्शन के बाद एक मैं br देता हूँ, उसके बाद इसको डाल देता हूँ। ठीक है। अब ये जो बटन है, उसमें से एक बटन मैं उठाता हूँ। ये बटन हमें चाहिए अंदर, यहाँ पे चाहिए, अ, इसके नीचे, टेबल के बाद में, टेबल के बाद इस ड्यू के अंदर भी हम देंगे तब भी चलेगा। एक बटन यहाँ पे डाल दिया, वो बटन वो कॉपी करके मॉडल का, और यहाँ पे मैंने बोल दिया चेकआउट। अब आईडी तो ये देखो, एक कंपेयर रहेगा, मॉडल रहेगा, प्राइमरी बटन रहेगा। इन दो बटन को मैंने हटा दिया। सेव करके एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो चेकआउट का बटन आया, जैसे क्लिक करूंगा मॉडल भी हमारा ओपन हो रहा है। ओके। अब उसके अंदर मुझे क्या चाहिए? अब जैसे हमें ऑर्डर देना है ना, अभी फाइनल चेकआउट करना है हमें। तो चेकआउट करने के लिए अब हमें क्या क्या चीजें जरूरी है? चेकआउट के लिए हमें क्या क्या चीज जरूरी है, जैसे अभी मैंने कहा ये सब सारी चीजें मुझे जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जो जो चीजें चाहिए उसके अंदर हम पहले उसको बनाते हैं। हम्म, तो यहाँ पे जाता हूँ मैं। बाकी डिजाइन थोड़ा सा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके ओके। यूर मैसेज की जगह पे, न्यू मैसेज की जगह पे चेक आउट, चेकआउट ऐसे दे दिया। हम्म, चल। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो एक फॉर्म है, दिख रहा है यहाँ पे फॉर्म है, ठीक है। तो इस फॉर्म में डिव है, फॉर्म ग्रुप है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ओके, यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए इसका फोन नंबर। ठीक है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट आएगा और यहाँ पे हमें नेम देना होगा। समझ में है ना, क्योंकि हम फॉर्म का डेटा नेम से ही फेच करते हैं जैंगो में। तो उसका भी नेम हमने दे दिया यहाँ पे, फोन। एक हो गया। सेकंड हमें चाहिए एड्रेस। एड्रेस चाहिए जिसको हम टेक्स्ट एरिया यूज करेंगे, बट उसको भी हम एक नेम देंगे, एड्रेस। एक हो गया। और एक पिन कोड चाहिए, हमने पिन कोड भी लिया हुआ है। तो इसी ड्यू को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये वाले के बाद फॉर्म के पहले डाल देता हूँ। ये ड्यू फॉर्म ग्रुप ये सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैं देता हूँ पिन कोड। ये नेम हमें नहीं चाहिए, उसको हटा दोगे तो भी चलेगा। और इसका जो नेम है वो रहेगा पिन कोड। ओके, हो गया। एंड फिर हमें एक बटन चाहिए। ये जो बटन बाहर है, ये जो बटन बाहर है, उसी को फॉर्म के अंदर हम यूज करेंगे। इनपुट टाइप सबमिट देंगे और यहाँ पे आएगा सबमिट आएगा, यानी कि यह चेकआउट, मतलब हम चेकआउट फाइनल करेंगे। इस वाले फुटर को यहाँ से हटा दूंगा मैं। फॉर्म के अंदर चेकआउट रहेगा। हाँ, अब फॉर्म का डेटा जाएगा तो मेथड, मेथड हमारी यहाँ पे पोस्ट होगी। और एक्शन कौन से पेज पे जाएगा? एक्शन, तो मैंने स्लैश, पहले स्लैश दे दिया, चेकआउट स्लैश। एक चेकआउट का हम क्या बनाएंगे? एक पेज बनाएंगे।
एक यूआरएल भी बनाएंगे चेकआउट का। और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे, जब हम मेथड पोस्ट करते हैं तो हमें पता है हमें CSRF टोकन देना पड़ता है, CSRF टोकन। जब भी हम मेथड पोस्ट यूज करते हैं कंपलसरी फॉर्म के अंदर CSRF टोकन हमें देना पड़ता है। तो ये हमने अभी यहाँ पे बना दिया। चेकआउट पे क्लिक करेंगे, ये पेज आएगा हमारा, एड्रेस आएगा, पिन कोड आएगा। जैसे हम चेकआउट करेंगे तो ये हमारा एक ऑर्डर के टेबल में जाना चाहिए रिकॉर्ड कि आपने कौन सा ऑर्डर किया है। जैसे 3 प्रोडक्ट है, तीनों के तीनों प्रोडक्ट एक ऑर्डर टेबल में हमारे ऐड होने चाहिए। समझ में आया? क्योंकि जब भी हम ऑर्डर देंगे, जब भी हम चेकआउट करेंगे मतलब क्या होगा, हमें क्या करना है, एक ऑर्डर टेबल के अंदर इसको ऐड करना है। तो ये जितने भी डेटा है ये सब सारा हमें क्या करना है, ऑर्डर टेबल में ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर टेबल बनाएंगे, यानी कि मॉडल्स, एक मॉडल्स बनाएंगे जहां पे हमारा डेटा ऑर्डर, जैसे आप लास्ट में क्या करोगे, चेकआउट मतलब क्या होगा, वो डेटा आपका पेमेंट के लिए जाएगा। अभी पेमेंट मॉडल हम नहीं बनाएंगे, बट लास्ट तक का यही चीज है कि इसके आगे आपका डायरेक्टली पेमेंट होता है। अब यहाँ से क्या होगा कि हमारा जो डेटा है, आपने कौन सा ऑर्डर किया है, बाद में आप देखना चाहते हो, जैसे एडमिन यूजर है या फिर जिसने भी लॉग इन किया है, जिसका भी लॉग इन रहेगा, उसने कौन से प्रोडक्ट ऑर्डर किए, चेकआउट किए, वो एक ऑर्डर टेबल में जाएगा। बाद में उसको देखना है कि मेरे कौन से प्रोडक्ट है, मैंने कौन से प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है, वो देख सकता है। तो सब सारी चीजें मेरे सेव होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर टेबल बनाएंगे। तो ऑर्डर टेबल यानी कि क्लास में बनाऊंगा जिसका नाम मैं दूंगा ऑर्डर। ऑब्वियसली कहाँ से आएगा, मॉडल्स डॉट मॉडल से आएगा। ठीक है, ओके। अब अब क्या हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इमेज बनाएंगे। मतलब ऑब्वियसली ऑर्डर में तो हमने जो ऑर्डर दिया है उसके अंदर इमेज भी है ना। तो हमें क्या क्या चाहिए, देखो एक इमेज फील्ड चाहिए। तो मैंने इमेज फील्ड ले लिया, मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड। ओके, इसमें कहाँ पे अपलोड करना है, अपलोड टू। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक मीडिया नाम का ऑलरेडी फोल्डर था, ये देखो यहाँ पे, जिसमें हमने प्रोडक्ट इमेज को लोड किया था। तो मैं बोलता हूँ कि मीडिया नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ऑर्डर नाम का हम सेपरेटली एक फोल्डर बनाएंगे। मीडिया के अंदर ऑर्डर, जिसमें ऑर्डर आएगा, जिसमें आपके इमेज नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर डेटा अपलोड होगा। तो मीडिया के अंदर ऑर्डर नाम के फोल्डर के अंदर, इमेज नाम के फोल्डर के अंदर हमारी इमेज आएगी। तो ये फर्स्ट ये हो गया हमारा। सेकंड, हम कौन सा प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, ये देखो। ये जो चीजें होगी, ये बहुत सारी चीजें हमने तो चेकआउट में क्या लिया है, 3 ही चीजें लिए। एक हमें फोन नंबर, पिन कोड एंड हमारा एड्रेस। बाकी चीजें हमारी सब सारी ऑलरेडी किसी ना किसी टेबल से मिलेगा। देखो, यूजर मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट ऐड टू कर रहा है तो ऑलरेडी प्रोडक्ट के अंदर है। बाकी चीजें तो हमें सब सारी एग्जिस्टिंग मिलेगी। कैसे लेना है बस वो देखना है। उसके बाद बस 3 चीजें रहेगी जो हमें यहाँ से लेनी है। तो बाकी जैसे कि अभी प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट्स के लिए हम कौन सा प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट्स का डिटेल हमें चाहिए। तो उसके लिए हमने टैग फील्ड बना के रखा, इसके अंदर मैक्स लेंथ, उसका मैक्स लेंथ इज इक्वल टू, हमने वो ज्यादा दे दिया। अगर जरूरत पड़ेगी तो डिफॉल्ट डिफॉल्ट देने की जरूरत नहीं है। चलो मैक्स लेंथ हमने दे दिया, मतलब एक प्रोडक्ट भी हमने बनाया। अब क्या चाहिए, यूजर, कि कौन सा यूजर ऐड टू कार्ट कर रहा है, बराबर। तो मैंने देखा मॉडल्स डॉट, ओके। अब देखो यूजर कहाँ से मिलेगा मुझे, ये मिलेगा हमें यूजर टेबल से। ये देखो ऊपर वाला टेबल है हमारे पास, यूजर, ये देखो यूजर, यूजर नहीं यहाँ पे नहीं। हाँ, यूजर तो हमारा इनबिल्ट मॉडल आता है, हमने लॉगिन के लिए यूजर नाम का मॉडल ऑलरेडी यूज किया था। ये देखिए यूजर, इस यूजर टेबल से मुझे क्या मिलेगा, यूजर टेबल से उसका यूजर की डिटेल्स मिलेगी, मतलब यूजर का आईडी। तो यूजर में क्या होगा, प्राइमरी की। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, उसका फॉरेन की यूज करेंगे। तो वहां से ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिलेगा, उसका डिटेल्स। किसका चाहिए मुझे, यूजर टेबल का चाहिए। तो उसमें डिलीट ऑन डिलीट ये लिखना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम उसको डिलीट करेंगे तो ये भी रिकॉर्ड हमारा डिलीट होना चाहिए। कैस्केड, कैस्केड, ठीक है। तो यूजर हमें यूजर से टेबल से मिलेगा। अब कितना क्वांटिटी हमने किया है, क्वांटिटी, क्वांटिटी इक्वल्स टू, हाँ, अभी क्वांटिटी कितना है, तो मॉडल्स डॉट, तो मैंने इसके लिए भी कैर फील्ड दे दिया। तो मैक्स लेंथ उसके भी मैंने दे दिया, क्वांटिटी हो गया।
अब हमें इसका प्राइस चाहिए। ओके, तो प्राइस के लिए मॉडल्स डॉट एक इंटीजर फील्ड दे दिया। अभी ये भी हो गया हमारा, क्वांटिटी हो गया, प्राइस हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ये तो हो गया हमारा यूजर का डिटेल चाहिए था। क्वांटिटी चाहिए, कितना क्वांटिटी जो कार्ड टेबल से मिल जाएगा। प्राइस भी हमें कार्ड टेबल से मिल जाएगा। प्रोडक्ट भी हमें प्रोडक्ट टेबल से मिल जाएगा। इमेज भी वहां से कार्ड टेबल से मिल जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, हमारा एड्रेस चाहिए, है ना। हमें क्या चाहिए, अपना एड्रेस। तो एड्रेस है, फोन नंबर है, ठीक है। सो मैंने दे दिया एड्रेस इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट। अभी देखो एड्रेस क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। एड्रेस क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो हम कैर फील्ड देख के भी दे सकते हैं। ओके, बट इसके लिए डेटा टाइप एक बेस्ट है, टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड अगर हम लिखते हैं तो इसने हमें जितने चाहिए मैक्सिमम देने की जरूरत नहीं है, आपको जितना चाहिए उतना डेटा लिख सकते हो, है ना। मतलब ज्यादा डेटा लिखना है तो आप टेक्स्ट फील्ड को यूज कर लो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। फोन नंबर मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, मोबाइल नंबर हम कैर फील्ड में ही सेव करेंगे। ओके, फोन नंबर और उसकी जो मैक्स लेंथ है, मैक्स लेंथ है मैंने 12 दे दिया, क्योंकि कभी 13 दे दिया, क्योंकि कभी कभी +91 भी हम सेव करते, तो 10 नंबर का मोबाइल नंबर और +91 और 3 कैरेक्टर हो गए, तो मैक्सिमम हमारा 13 होगा, इससे ऊपर हमारा लेंथ नहीं होगा। पिन कोड चाहिए, पिन कोड। तो पिन कोड के लिए मॉडल्स डॉट क्या चाहिए हमें, पिन कोड कैर फील्ड भी चल जाएगी। इंटीजर नहीं, क्योंकि फिक्स है उसमें क्या, देखो इंटीजर फील्ड तभी यूज हमें करनी चाहिए जहां पे हमें कैलकुलेशन करना हो। जैसे मैंने प्राइस के लिए इंटीजर दिया, क्योंकि प्राइस को हमें मल्टीप्लाई करना, आगे करना, ये करना होता है हमें। तो जब भी हमें कोई मल्टीप्लीकेशन या कुछ लॉजिक्स को यूज करना है तब इंटीजर फील्ड यूज करो। अब जैसे कि पिन कोड तो हमें इंटीजर है, बट उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना, पिन कोड को किसी के साथ एडिशन मल्टीप्लीकेशन थोड़ी ना करना है, तो उस टाइप पे आप कैल फील्ड दे सकते हैं, इज द बेस्ट वे। एंड इन सम टाइम ऐसा हुआ कि हमने कैर फील्ड तो दे दिया और उसके अंदर हमने नंबर दे दिया। एग्जाम्पल ले लो, क्वांटिटी है। अभी क्वांटिटी के ऊपर हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना, बट इन केस अगर करने की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग हमारे पास होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दे दिया पिन कोड को भी, मैक्स लेंथ इसको 10 दे दिया। ऐसे तो हमारा पिन कोड 6 नंबर डिजिट का ही होता है, बट ठीक है चलो, हाँ। तो ये भी हमारा हो गया पिन कोड। अब डेट, हमें करंट आज की डेट चाहिए, मतलब जिस दिन हमने मानो उसको किया होगा, तो वो डेट चाहिए हमें। तो मॉडल्स मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, सॉरी हमें तो कैर फील्ड नहीं चाहिए, डेट चाहिए ना, हमें डेट लेना है, तो डेट फील्ड आएगा, क्या आएगा, डेट फील्ड। और इस डेट फील्ड के अंदर, है ना, इस डेट फील्ड के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट करके रखा है डेट टाइम। ये देखो डेट टाइम नाम का मॉडल ऊपर इंपोर्ट करना है। अभी मैंने डेट टाइम डॉट डेट टाइम, इससे क्या होता है कि हमारा हम डेट टाइम से क्या है कि करंट डेट टाइम को निकाल सकते हैं। डेट टाइम मॉडल है, उसके अंदर डेट टाइम नाम का फंक्शन आता है, उसके अंदर हमें आज की डेट चाहिए, टुडे। तो ये देखो ऊपर इंपोर्ट हो गया डेट टाइम, समझ में। तो उसको इंपोर्ट करना है, अगर यहाँ से हो जाता है इंपोर्ट, अगर हम लिखते हैं और उससे वहां से टाइप करते हैं तो, बट नहीं होता तो ऊपर इंपोर्ट करना है, नहीं तो बोले कि सर एरर क्यों आ रहा है, डेट टाइम नहीं आ रहा है, यहाँ पे रेड कलर है, उसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। वो आज की डेट ले लेगा, एक हो गया। अब हमारा टोटल प्राइस आएगा, राइट। तो मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ हमने दे दिया उसको, प्राइस के लिए भी ये दे दिया, ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू आ सकती है। हाँ, तो ये हो गया हमारा टोटल प्राइस। ओके, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे करते थे ना सबके लिए, कि जो अब हम इसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे तो किसका नाम आएगा, तो डेप स्ट्रिंग सेल्फ, हम प्रोडक्ट का नाम दे देंगे। ये जो प्रोडक्ट है, जो भी हमने प्रोडक्ट ऐड किया है ना, उस प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे आपको लिखना चाहिए। ओके, सेव कर दिया मैंने ये। अभी हमें क्या करना पड़ता है, उसको एडमिन में रजिस्टर करना पड़ता है। तो चलो यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमने जो ऑर्डर नाम का टेबल बनाया और उसको यहाँ पे हमें रजिस्टर करना होता है। तो admin.site.list
रजिस्टर हमारा ऑर्डर टेबल। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें क्या है, मैंने सर्वर को स्टॉप किया, पी वाई मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। पहले हमें माइग्रेशंस करने पड़ते हैं, उसके बाद पी वाई मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, हमारा टेबल बन जाएगा। सो नाउ वी कैन सी इन अवर द एडमिन। हाँ, हमने सर्वर को इसको स्टार्ट नहीं किया, रन सर्वर, तब ये कैसे ओपन होगा। हाँ, अब देखो ये ओपन हो चुका है और ऑर्डर्स नाम का टेबल भी आ चुका है। अगर इसमें मैं ऐड क्लिक करूंगा तो ये देखो अभी इमेज की फील्ड आ गई, प्रोडक्ट आ गया, यूजर देखो जितने भी लॉग इन है सबका नाम आ गया। हमने फॉरेन के यूज किया, एडमिन के किसके अंडर हमें इस प्रोडक्ट को ऐड करना है, ये हमारे पास है। ये उसके नेम आ गए, जिसने जिसने लॉग इन किया हुआ है। एडमिन है तो एडमिन, कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है, प्राइस। अब ये हम डायनामिक लेके आएंगे। अब फिलहाल तो हम यहाँ से डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं, है ना। बट बट ये चीजें तो हमें कहाँ से चाहिए, चेकआउट के टाइम से चाहिए। जब हम उसको चेकआउट करेंगे उस टाइम से हमें क्या चाहिए, उसका डेटा चाहिए। चेकआउट से हमें क्या चाहिए, उसका डेटा चाहिए। ठीक है, ओके। सो अब ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, एक यूआरएल बनाते हैं। ठीक है, एक हम क्या करते हैं, यूआरएल बनाते हैं। यूआरएल में जाते हैं, पहले हम क्या करते हैं, चेकआउट के लिए देखते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे चेकआउट के लिए देखते हैं। तो मैंने पाथ दे दिया, चेकआउट स्लैश। ओके, चेकआउट स्लैश। जब मेरा चेकआउट स्लैश रहेगा तो मैं जाऊंगा व्यूज में, व्यूज में चेकआउट नाम का फंक्शन हमें कॉल करना है। उसका जो नेम रहेगा वो हमारा चेकआउट ही रहेगा। तो ये हो गया, इसको मैं कॉपी करके सेव किया, व्यूज में जाएंगे एग्जैक्टली नीचे। ठीक है, तो हमारा आएगा टेप चेकआउट रिक्वेस्ट बोला। अब हम जैसे चेकआउट बटन पे क्लिक करेंगे फॉर्म में, ये देखो यहाँ पे कार्ड डिटेल्स में हमने वो फॉर्म बना के रखा है, सबमिट बटन है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम इस चेकआउट के यूआरएल पे जाएंगे। तो चेकआउट का यूआरएल हमने बनाया, कहाँ पे गया यूआरएल, चेकआउट। जैसे चेकआउट पे आएगा तो व्यू में चेकआउट में जाएगा। एंड देन हम यहाँ से क्या क्या चीजें आपने ऐड टू कार्ट किया है उन सारी चीजों को फेच करना पड़ेगा। एंड जो हमने ऑर्डर नाम का टेबल बनाया है उसके अंदर उसको सेव इंसर्ट करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? हम जब लॉग इन करके ऐड टू कार्ट करते हैं उसके बाद क्या पेमेंट के लिए जाते हैं ना, तो सब जितने भी हमारे कार्ट में चीजें हैं उसको हमें ऑर्डर में डालना है एंड कार्ट को क्लियर करना है, कार्ट को हमें फिनिश कर देना है। ठीक है, अब देखो है ना, तो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा यहाँ पे, बट प्रैक्टिस करोगे समझोगे तो हो जाएगा सब सारी चीजें। आप देखो हमने जितने भी चीजें यूज किए, कार्ट नाम का प्रीडिफाइंड मॉडल आता था हमारे पास, वहां से हम सारी चीजों को फेच किए। यहाँ पे अगर हम ऊपर देखेंगे तो जो भी हमने यहाँ पे लेके आए थे, है ना, ये देखो ऐड टू कार्ट है, एक कार्ट जो जहाँ पे देखो ना, एक कार्ट नाम का प्रीडिफाइंड हमारे पास मॉडल आता था, वहां से हमने सब सारी चीजें यहाँ पे लेके यहाँ पे यूज किया था। तो हमने टेबल में देखो ये फिर रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट कार्ट आइटम्स, और कार्ट आइटम्स में क्या था, वो हमने सब सारी चीजें यहाँ पे फिच की थी। तो जो भी चीजें थी हमारे पास कहाँ से थी, हमारी कार्ट नाम के टेबल से मिल रही थी। ओके, तो चलो, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे इफ हम सबमिट बटन पे क्लिक करें या नहीं करें, कैसे पता चलेगा। अगर हमने लिखा रिक्वेस्ट डॉट मेथड, अगर इक्वल टू मेथड हमारी कैपिटल पोस्ट होनी चाहिए, मतलब हमारी मेथड अगर पोस्ट है तभी क्या करेगा, ये इसके अंदर जाएगा। मतलब हाँ, ये क्लियर होगा कि हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया है। ये कब होगा, जब हम क्या करेंगे, जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी मेथड क्या होगी, ऑब्वियसली हमारी मेथड पोस्ट होगी। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक हो गया पोस्ट। अब हमें क्या क्या चाहिए यूजर से, यूजर से अगर हम मतलब प्री डिफाइन यहाँ पे क्या क्या दिया था वो तीन चीजें हम पहले लेके रखते हैं। हमने क्या क्या लिया है, एक फोन है, एड्रेस है और पिन कोड है। ठीक है, पहले उनको हम फेच करते हैं। तो एड्रेस को फेच करने के लिए एड्रेस इज इक्वल टू, कैसे फेच करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट
मेथड क्या है हमारी, पोस्ट है, डॉट गेट, और उसका नेम, नेम क्या है, एड्रेस ही दिया था, ये हो गया एड्रेस। उसके बाद आए फोन नंबर, फोन नंबर है हमारा रिक्वेस्ट डॉट, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, फोन नंबर का नेम हमने फोन दिया था। पिन कोड रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट, इसका नेम क्या दिया था, पिन कोड, पिन कोड, ये आ गया यहाँ तक का पार्ट। ओके, तो ये तीन चीजें तो हमने दे दी जो हम फॉर्म से ले सकते हैं। इसके अलावा और भी हमें ऑर्डर में बहुत सारी चीजें चाहिए, करेक्ट है ना। तो सबसे पहले मुझे चाहिए कार्ट की डिटेल्स, है ना, कार्ट। तो कार्ट का जो, कार्ट जो है मेरा, कार्ट मैंने पहले कार्ट ले लिया। कार्ट कैसे मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट सेशन, क्योंकि जब हम ऐड टू कार्ट करते हैं ना, सब कुछ सेशन में होता है। और उसमें देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने लिखा है कार्ट। तो ये इससे इससे क्या होता है ना, इससे अगर मैं इसको प्रिंट भी करूँ, यहाँ पे प्रिंट कार्ट को, और यहाँ पे मैंने इसके बाद इसको मैं करता हूँ पास, ठीक है। देखते हैं इसको एक बार रन करके, तीन प्रोडक्ट है, चेकआउट करता हूँ, इसमें कुछ डेटा मैं ऐड करता हूँ, चेकआउट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अ, हाँ ठीक है, ओके, ऑथर रिस्पॉन्स के लिए दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं, ये देखो, मैंने इस कार्ट के अंदर से जितने भी हमने ऐड टू कार्ट किए थे ना प्रोडक्ट, सब कुछ मिला। ये देखो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया था, देखो 6 वाला आईडी है, यूजर आईडी 1 है, उसके अंदर प्रोडक्ट का आईडी है, नेम है, फास्ट ट्रैक, कितनी क्वांटिटी है, प्राइस क्या है, इमेज उसका। सेकंड प्रोडक्ट देखो, है ना, 1 है, ये उसका 1, आई थिंक उसका ये रहेगा क्वांटिटी टोटल। सेकंड यूजर आईडी 1, मतलब एक ही यूजर आईडी है जिसने उसको बाय किया है ना, तो उसका प्रोडक्ट आईडी भी आ गया, नेम आ गया, उसका आईफोन आ गया, क्वांटिटी है, प्राइस है, इमेज है, तो कितना है, 3 है, यूजर आईडी फिर वही है, मतलब सेम सेम यूजर ने 3 प्रोडक्ट ऐड किए, प्रोडक्ट आईडी उसका 3 है, नेम है एचपी, क्वांटिटी 1 है, प्राइस है, सब कुछ कार्ट में मुझे मिल चुका है, करेक्ट। मतलब एक कार्ट तक हम यहाँ पे पहुंच गए, इसको मैं कमेंट डाल दूं, but ठीक है। उसके बाद और क्या चाहिए हमें, ये हमें सिर्फ ये हो गया कि हाँ, अब हमें और एक चीज चाहिए, हमें उसका आईडी चाहिए, यूजर आईडी, है ना। तो यूजर आईडी को लेने के लिए ना, एक इसमें ये भी प्रीटी फाइल हमें मिल जाएगा, कैसे मिलेगा देखो, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट सेशन। ये सेशन मतलब क्या है, जब हम ऐड टू कार्ट करते थे ना, ये सब सारी चीजें, ये सब सारी चीजें आपके कार्ट वाले सेशन में हम रखते हैं। याद है हमने सेटिंग के अंदर रखा था सेशन। तो इसका मतलब होता है कि जब तक ये हमारा ब्राउजर ऑन है तब तक चलेगा, ब्राउजर क्लोज से बंद हो जाएगा, सेशन है। तो ये इसके कारण क्या होता है कि हम कुछ टाइम तक डेटा सर्वर पे रखते हैं सेशन की मदद से। तो जब तक मेरा सेशन है समझ लेना, तब तक ये मेरा चल रहा है, ऐड टू कार्ट मेरा तब तक चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया कि वहां से सेशन, जो सेशन था उस सेशन को ले लिया, डॉट गेट, और उसके लिए स्पेशल मेथड आती है क्योंकि प्री डिफाइन है ये मॉडल ना। तो देखो अंडरस्कोर ऑथेंटिकेशन हमने यूज किया था, ऑथेंटिकेशन अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर आईडी। अगर हम ऐसे लिखते हैं, ऑथेंटिकेशन से वो चेक करेगा कौन सा ऑथेंटिकेशन है, कौन से यूजर ने लॉग इन किया है, मतलब ऑथेंटिकेशन आ गया, उसका यूजर आईडी मुझे दे दो। अगर हम ट्राई करेंगे उसको प्रिंट करने के लिए, प्रिंट यू आई डी, लेट्स सी क्या मिलता है। इसको हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, है ना। तो ये हमने ये सब सारी चीजें ऐड टू कार्ट किए हुए, चेकआउट पे जाते हैं, कुछ रैंडमली डेटा हम ऐड करते हैं, चेकआउट करते हैं, ये तो अभी आ जाएगा फिलहाल। अम, ये देखो 1 आईडी, नीचे देखो 1 आईडी मिला, मतलब 1 नाम का आईडी है, यूजर आईडी जिसने इसको बाय किया है, यानी ऐड टू कार्ट किया हुआ है। तो ये हमें चाहिए, ओके। ओके, उसके बाद हमें उस यूजर की डिटेल भी चाहिए जिसने भी ऐड टू कार्ट किया है, उसकी हमें क्या चाहिए, डिटेल्स भी चाहिए। वो कैसे मिलेगा, यूजर नाम के, यूजर से मैं लेता हूँ, यूजर नाम का वेरिएबल ले लिया। अब देखो यूजर नाम का टेबल ऑलरेडी मॉडल हमारे पास है,
इसको इंपोर्ट नहीं किया यहाँ पे, तो इंपोर्ट करो यूजर को। तो यूजर को आपको कहाँ से मिलेगा? यूजर हमें यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया ना, तो फ्रॉम डिजेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथेंटिकेशन डॉट मॉडल से इंपोर्ट करो यूजर को। ये प्री डिफाइंड मॉडल आता है यूजर, हमने देखा है। तो ये इस मॉडल के अंदर उसको प्रेजेंट है ऑलरेडी, ये है ना, हमने मॉडल के अंदर यूज किया था। ये लिखा हमने यूजर को। अब ये यूजर टेबल से हमें निकालना है। तो यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। अब हमें क्या देना है उसके अंदर? जो प्राइमरी की है, पीके, पीके यानी कि प्राइमरी की ऑफ द इस यूजर आईडी, जिसका भी हमने यूजर आईडी लिया है वो। ये मतलब क्या है? अगर यूजर आईडी वन है, वन आईडी किसका है? एडमिन का है। तो मुझे इसमें यूजर में किसकी डिटेल मिल जाएगी? एडमिन की डिटेल मिलेगी। अगर ये यूजर आईडी मानो दूसरा लॉगिन है विशाल, तो यूजर आईडी किसका है? टू है, विशाल का। तो ये चेक करेगा यूजर आईडी टू जिसका है उसका डिटेल दे दो, जो कौन है? विशाल है, तो यूजर के अंदर विशाल की डिटेल्स आ जाएगी। तो ये देखिए, ये सब सारी चीजें हम जो प्रीडिफाइंड टेबल में किसी ना किधर पड़ी हुई थी, वो सब सारी चीजें हम लेके आ रहे हैं हमारे ऑर्डर में, क्योंकि हमें पता करना है ना कि किसने लॉग इन किया था, उसी की रिकॉर्ड आनी चाहिए। जब आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो और आपने लॉग इन किया है, तभी तो उनको ऑटोमेटिकली आपका मेल आईडी मिल जाता है। आपने कहाँ पे दिया होता है, फिर भी आपका ऑटोमेटिकली मेल आईडी, नंबर, एड्रेस, जो हमने ऑलरेडी दिया होता है, वो सब सारी चीजें मिल जाती है किधर ना किधर से। और कार्ट में आपने जो ऐड टू कार्ट किया है, उसी प्रोडक्ट को क्या करता है? बिलिंग करता है ना, कि आपने कौन से ऐड टू कार्ट किए थे। तो वो चीजें आपको कहाँ से मिलेगी? जो प्रीडिफाइन है। बस हम क्या करते हैं, जब हमें ऑर्डर देना है उस टाइम पे कम, वो क्या करता है, खाली आपका एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड चाहिए, तो मतलब ये तो हमने दे दिया। ये भी हम, आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे यूजर का, अगर उसमें आप एड्रेस और इन चीजों को लोगे, तो वो भी लेने की जरूरत नहीं, वो भी हम डेटाबेस से फिर से ले सकते हैं। हमने नहीं लिया था इसलिए हम ले रहे हैं। जब हम रजिस्ट्रेशन करते थे यूजर का, यूजर जैसे आप लॉग इन करते हो फेसबुक पे या सॉरी अपना फ्लिपकार्ट पे, तो आप एड्रेस भी देते हो, आपका डिलीवरी एड्रेस देते हो, पिन कोड, फोन नंबर देते हो ना। तो पहले से अगर रहेगा तो वहां से भी हम फेच कर सकते थे। अभी तो हमने नहीं दिया था, इसलिए हम यहाँ से ये ले रहे। बाकी सब सारी चीजें आपकी कहाँ से मिलेगी? जो प्रीडिफाइंड है, किधर ना किधर आपने इसको यूज किया है, उसी को हम फेच कर रहे हैं। तो अब हमारे यूजर तक ये चीजें मिल गई है ना, यूजर तक हमारी चीजें यहाँ पे मिल गई है। अगर यूजर को अगर हम प्रिंट करके देखेंगे, देखते हैं कि क्या, कौन सा यूजर हमें मिल रहा है, उसकी डिटेल्स क्या क्या है। ठीक है, एक बार चेकआउट करते हैं, मतलब सब सारी चीजें थोड़ा सा क्लियर आपको आइडिया आ जाएगी। अभी ये देखो, लॉगिन है एडमिन का, बराबर। और मैंने किया चेकआउट, कुछ डिटेल यहाँ पे रैंडमली मैंने ऐड कर दी। यहाँ पे आके हम देखेंगे, ये देखो पूरी डिटेल्स आ गई एक कार्ट वाली। और उसके नीचे यूजर को प्रिंट किया, कौन सा यूजर है? एडमिन, उसका नेम आ गया कि नहीं? आ गया एडमिन का। मतलब हमने परफेक्टली कौन सा यूजर है और उसके कार्ट की डिटेल्स, किसने ऐड टू कार्ट किया, परफेक्टली दोनों हमारे पास है। ओके। अब ये देखना है मुझे कि इसमें कितने प्रोडक्ट थे ऐड टू कार्ट करने के लिए। एक, दो, तीन, तीनों प्रोडक्ट को फेच करना है, क्योंकि कार्ट में अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तीन प्रोडक्ट है यहाँ पे, और ये पूरी डिक्शनरी है, और इस डिक्शनरी से डेटा को फेच करना है। तो हमें एक एक प्रोडक्ट को बाहर निकालना है, तो हम फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि उसके अंदर सब सारा डेटा है। बट उसमें से एक एक प्रोडक्ट को हमें बाहर निकालना है और उसी को ऑर्डर टेबल में डालना है। जैसे मेरे पास तीन प्रोडक्ट है, तो तीन ऑर्डर बनेंगे, मतलब तीन रिकॉर्ड ऑर्डर टेबल के अंदर इंसर्ट होने चाहिए। व्हाट माई पॉइंट? मतलब मॉडल्स तो हमने बनाया ना, ये ऑर्डर। अभी अभी देखो कौन से प्राइस है, प्राइस क्या है, उसके बाद क्वांटिटी क्या है, प्रोडक्ट कौन सा यूजर है, टोटल, ये सब सारी चीजें हर एक की आपकी आनी चाहिए ना, हर एक प्रोडक्ट की आनी चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे जब मैं चेकआउट करूंगा, तो इस ऑर्डर टेबल में मेरे कार्ट में से तीनों प्रोडक्ट की एंट्री होनी चाहिए, तीनों प्रोडक्ट ऐड होने चाहिए, मतलब तीन बार इंसर्ट की क्यूरी फायर होनी चाहिए, और तीनों प्रोडक्ट के लिए अलग अलग से। इसलिए यहां से जब हमें डेटा लेना है कार्ड से, तो हम क्या करेंगे, है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉर लूप लगाएंगे, लूप लगाए, लूप से डेटा फेच करेंगे। इस कार्ट में तो हमारे पास तीन, इस कार्ट में आप सब कुछ प्रोडक्ट आ चुका है मेरा, बस उसमें से एक एक प्रोडक्ट को बाहर निकालना है। तो मैंने फॉर लिखा आई इन कार्ट, ये देखो एक कार्ट है, और यहाँ पे देख सकते हो आप, समझ में आया? ये सब सारी डिटेल्स है उसके अंदर, इमेज वगैरह सब कुछ है। सबसे पहले, है ना, तो हम कार्ट में आ गए। तो अभी यहाँ पे हम
अगर प्रिंट आई करके देखते हैं तो उसमें क्या क्या मिलता है देखते हैं हमें, ठीक है। एक एक वन बाय हम चेक करना है। तो आपको मैं बस ये उसको सेपरेट सेपरेट करके बता रहा हूँ कि क्या क्या कहाँ पे मैं क्या क्या यूज कर रहा हूँ। जैसे मैंने आई को प्रिंट किया तो आई में क्या क्या मिला है। आई में देखो हमें तीन आईडी मिले, 613। ये देखो, 6 की मिला है ना, एक की है, कोलन और अंदर सब डिक्शनरी है, समझ में आया इतनी यहां तक। तो सेकंड की 1 है, ये डिक्शनरी है। ये क्या है, कार्ट के आईडीज है। कार्ट के आईडी मतलब इसका आईडी, ये कार्ट का आईडी। ये पहला प्रोडक्ट है, उसका आईडी है। सेकंड प्रोडक्ट उसका आईडी, थर्ड प्रोडक्ट उसका आईडी, कार्ट आईडी। हमें तीनों प्रोडक्ट के कार्ट आईडी यहाँ पे मिलेंगे, राइट, ओके। अब ये कार्ट आईडी मिला, उसके अंदर का हमें क्या क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी चाहिए, है ना, उसका नेम चाहिए, या उसका क्वांटिटी चाहिए, जो चाहिए हम वहां से ले सकते हैं ना, सब डिक्शनरी है। बस हमें लूप लगाना है प्रॉपरली, ठीक है, ओके। अब अब हम क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और ऑर्डर इज इक्वल टू, हमने ऑर्डर नाम का टेबल यूज किया, ठीक है। ऑर्डर नाम के टेबल को ऊपर इंपोर्ट करो, अगर नहीं किया तो ये देखो इंपोर्ट हो गया, मैंने वहां से ले लिया तो ऑर्डर नाम का टेबल हमारा आ गया, ठीक है, ओके। तो या फिर हमने पहले भी यूज किए हुए सब सारे हैं, तो यहाँ से आपका ऑर्डर आ सकता है, ये नहीं, एक मिनट, हमने ऑर्डर ऑलरेडी यहाँ पे भी यूज किया ना ये, इसके आगे भी हम लिख सकते हैं ऑर्डर, कैटेगरी प्रोडक्ट, हाँ। तो यहाँ पे हम देंगे मॉडल से ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे ऑर्डर टेबल पे, ओके। अब ऑर्डर टेबल में क्या है, इंसर्ट करना रिकॉर्ड हमने किया है ना, इंसर्ट कैसे करते थे हम। इंसर्ट कॉलम का नेम दे दो, उसके अंदर उसकी वैल्यू दे दो। जैसे कौन सा यूजर है ना, यूजर नाम का हमने कॉलम लिया, मॉडल्स में जाके आप चेक करो क्या क्या दिया है हमने, देखो यूजर भी है, तो यूजर में वैल्यू जाएगी। बट कौन सी जाएगी वैल्यू, यूजर में वैल्यू जो हमने फेच किया, ये देखो यहाँ पे वही यूजर में जाएगी। और फॉर लूप में क्यों डाला है, क्योंकि तीन एंट्री होने चाहिए, क्योंकि कार्ट में मेरे तीन प्रोडक्ट है। कार्ट में अगर पांच प्रोडक्ट है तो पांच एंट्री होनी चाहिए, तो ये पांच बार लूप घूमेगा। अभी देखो तीन प्रोडक्ट थे, तीन प्रोडक्ट थे हमारे पास, ये देखो ना तीन बार लूप इटरेट हुआ, एक 6 के लिए, एक 1 के लिए, एक 3 के लिए। तो तीनों को तीनों तीन बार ये ऑर्डर की क्यूरी अगर इंसर्ट फायर होगी तो तीन रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमने यूजर इसे फॉर लूप में देखा, पहले यूजर गया, उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, अब देखो कौन सा प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो प्रोडक्ट, तो हमें प्रोडक्ट का चाहिए नेम। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रोडक्ट टेबल से हमें चाहिए एक्चुअली प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का नेम, प्राइस है, इमेज है, नेम, ये देखो प्रोडक्ट का नेम, बराबर है, ये देखो नेम है। तो कैसे मिलेगा, आप देखो ध्यान से, कार्ट का, ये कार्ट मेरा क्या है, डिक्शनरी है, तो कार्ट की डिक्शनरी दे दी। ध्यान से देखो, उसका इंडेक्स कौन सा है, 6 है, की मतलब आई में हमारा क्या है, की आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, ये देखो यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, 6 है तो 6 आएगा, आ गया। उसके बाद में क्या चाहिए, उसका नेम चाहिए, उसके बाद उसका क्या चाहिए हमें, नेम चाहिए। उसके बाद उसकी की दे दो, क्या दे दो, नेम। तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिलेगा, उसका नेम मिलेगा, हमने डिक्शनरी पढ़ा है ना। तो कार्ट ऑफ आई में क्या है, 6 है, तो कार्ट ऑफ सिक्स, कार्ट ऑफ सिक्स मतलब की आएगा, उसके अंदर का नेम, तो हमें क्या मिलेगा, फास्ट ट्रैक। तो फास्ट ट्रैक प्रोडक्ट आपका समझ में आना चाहिए कि हमारे फास्ट ट्रैक प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड हुआ। अब हमें क्या निकालना है, प्राइस, उसका प्राइस भी ऐड करना है। तो वो भी कैसे निकालेंगे हम, कार्ट, कार्ट ऑफ आई, उसके बाद देखो यहाँ पे प्राइस है। बट आप यहाँ पे देखो प्राइस हमने ना स्ट्रिंग में रखा था, कैरेक्टर में रखा था, समझ में आया? कार्ट ए भी, और हाँ, ये हमने क्या रखा था प्राइस को, इसमें स्ट्रिंग कैरेक्टर में रखा था, ठीक है। प्राइस को हमने कैरेक्टर में रखा था। जब हमें उसको कभी जरूरत पड़ेगी तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे, फिलहाल तो हमें डायरेक्टली उसका क्या चाहिए, प्राइस, उसको कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस। तो प्राइस भी मुझे आ चुकी है, प्राइस हो गई। अब क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी इक्वल्स टू, तो क्वांटिटी कहाँ से मिलेगी, ये देखो सब कुछ इस कार्ट के अंदर है,
प्राइस फर्स्ट क्वांटिटी, देखो क्वांटिटी, राइट। तो कैसे मिलेगी? कार्ट ऑफ आई ऑफ क्वांटिटी, कॉमा, ये भी इंसर्ट होगा क्वांटिटी। उसके बाद हमें उसका इमेज चाहिए, इमेज। तो इमेज देखो, इमेज का यूआरएल यहाँ से इमेज से मिल जाएगा। कार्ट ऑफ आई ऑफ इमेज, कॉमा, इमेज हो गया। एड्रेस चाहिए, एड्रेस तो हमने ऑलरेडी फेच किया हुआ है, तो वो तो हम वहां से लेंगे। ओके। फोन नंबर चाहिए, फोन इज इक्वल टू, ये भी हमने ऑलरेडी ले लिया है। उसके बाद पिन कोड चाहिए, पिन कोड भी ऑलरेडी हमने ले लिया है। पिन कोड, अब टोटल चाहिए हमें, सबका टोटल, ग्रैंड टोटल। अब टोटल कैसे मिलेगा हमें, समझ में? टोटल कैसे मिलेगा? हमारी प्राइस, हमारी प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर मेरी दो क्वांटिटी है तो प्राइस क्या होगा? 3000 इंटू टू, 6000 ऑब्वियसली, वैसे मिलेगा ना। क्योंकि हम यहाँ पे जो टोटल निकाल रहे थे ना, वो हमने कैलकुलेशन करके निकाल रहे थे, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया था। यहाँ पे हमने ये करेंगे तो उसको वो क्या करेगा, उसको कैलकुलेट करेगा, राइट। बट हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो ये तो हमने कैलकुलेट करके निकाला हुआ था, हमारे कार्ट में नहीं है ये, इसलिए यहाँ पे भी हमें वही चीज करनी है। कार्ट में हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्वांटिटी इनटू प्राइस, हम इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके। तो चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, इसको निकाल के रखते हैं यहाँ पे। मैं पहले लिखता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, ए इज इक्वल टू, कार्ट में से, कार्ट ऑफ आई में से हमें चाहिए पहले उसका प्राइस, ठीक है, ये प्राइस हमें मिल जाएगा। और बी में हमें चाहिए उसका क्वांटिटी। तो कार्ट ऑफ द आई में से हमें उसका क्या मिलेगा? क्वांटिटी मिलेगा, क्वांटिटी। अब ये दोनों, बट ये दोनों भी क्या है हमारे, देखो क्वांटिटी, ये हमारे कैरेक्टर फील्ड में है, तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीजर में कास्टिंग करेंगे, कास्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इंट, इंट और इंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम टोटल निकालेंगे, टोटल वेरिएबल ले लिया, ए इंटू बी। क्या करेंगे हम? सिंपल ए इंटू बी। एंड ये जो हमने टोटल निकाला है, उसी टोटल को हम यहाँ पे भेज देंगे। ये जो ऑरेंज कलर में दिखता है ना, वो कॉलम के नेम होते हैं, और ये जो होते हैं वेरिएबल्स होते हैं, करेक्ट। यहाँ तक आ गए। और उसके बाद, इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने ऑर्डर किया है उसको हमें क्या करना है, सेव करना है। डेटा इंसर्ट हो जाएगा, करेक्ट। अब हमारे पास जो कार्ट है, फॉर लूप खत्म होने के बाद, देखो बाहर लिखा है, एग्जैक्टली फॉर लूप खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे कार्ट को एम्प्टी कर देंगे। रिक्वेस्ट डॉट सेशन, सेशन में क्या है, हमारा कार्ट है, कार्ट नाम का कॉलम है एक्चुअली, एक्चुअली वो टेबल है। उसको हमें, इस डिक्शनरी को क्या करना है, एम्प्टी कर देना है। ये किसके लिए यूज किया? एम्प्टी, एम्प्टी टू द कार्ट, जितने भी हमारे ये थे, मतलब आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर, आफ्टर प्लेसिंग ऑर्डर, कार्ट शुड बी एम्प्टी। ओके, उसके लिए हमने क्या कर दिया, उसके कार्ट को एम्प्टी कर दिया, और यहाँ से रिटर्न कर दिया एचटीटीपी रिस्पॉन्स। एचटीटीपी रिस्पॉन्स को आपको इम्पोर्ट करना चाहिए ऊपर। फिलहाल के लिए हम कोई पेज पे नहीं जा रहे, इसके बाद हमारा पेमेंट आता है, बट फिलहाल हम पेमेंट पे इसको नहीं लेके जा रहे, हम इधर ही सिंपल से एक मैसेज देंगे, एचटीटीपी रिस्पॉन्स, और इधर ही मैसेज दे देंगे उसका, H1 टैग में, ऑर्डर इज प्लेस्ड, सिंपल से। ओके। अब मैं इसको करता हूँ सेव, इन सारी चीजों को यहाँ पे हमने कर लिया इसको सेव। अब सेव करने के बाद, अब उसको हमें क्या करना है, एक बार रन करके देखना है कि हाँ ये सही से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो सेव करने का कोई एरर, एरर तो नहीं है कोई, लेट्स सी। ये देखो, दो, इसका दो ऐड किया है क्वांटिटी, इसका वन क्वांटिटी ऐड है, इसका वन क्वांटिटी ऐड है। चेकआउट पे हमने क्लिक किया,
तो फोन नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया, 1 2 6 8 10। एड्रेस मैंने डाल दिया और पिन कोड मैंने डाल दिया। एंड चेकआउट करता हूँ। देखो ऑर्डर इज प्लेस्ड, मैसेज आया कि नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे गया। ठीक है, सबसे पहले उसने यूआरएल में गया, चेकआउट का यूआरएल देखा, व्यू चेकआउट में गया, व्यू चेकआउट में गया, यहाँ पे गया, उसने चेकआउट पे गया, पोस्ट मेथड उसको मिली, सब सारे डिटेल्स में फेच कर दिए। अब इसको प्रिंट नहीं करना, इसको हटा दो। ठीक, ये चीजें नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ। उसके बाद उसने सब सारे डेटा लेके ऑर्डर में प्लेस, अभी 3 एंट्री हमारी डेटाबेस में आनी चाहिए, क्योंकि 3 बार लूप हमारा इटरेट होने वाला था। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से आप डिजाइन कर लो यार। ठीक है, वो मॉडल को अब देखो, कार्ड भी एम्प्टी हो गया, हमने रिफ्रेश किया तो कार्ड एम्प्टी बन गया। एंड अब हम जाते हैं हमारे डेटाबेस में, इसमें जाके हमें चेक करना है कि हमारे ऑर्डर्स, ये देखो 3 आ गया, एक एचपी का, एक आईफोन का, एक फास्टैग का, हमने 3 ऐड टू कार्ट किए थे, तीनों की एंट्री ऑर्डर टेबल्स में आ चुकी है। इस पे हम क्लिक करते हैं तो देखो, या किसने बाय किया था, एडमिन ने, ये देखो एडमिन का नेम भी आ गया। इसको ना हम एक काम करते हैं, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। ओके, और लॉग इन करता हूँ। एक्चुअली मैंने एक दूसरा दिया था, उसका याद नहीं क्या यूजर नेम था और पासवर्ड था। तो, याद नहीं। एक काम करता हूँ, एट ए टाइम एक ही लॉग इन होगा, तो ये तो लॉग आउट हो जाएगा अभी। इसको मैं फिर से लॉग इन करता हूँ, 1 2 3 4 5। तो फिर से लॉग इन करता हूँ, फिर मेरा लॉग इन हो जाएगा। यूजर्स में जाता हूँ, तो ये जो दोन है उनको मैं हटा देता हूँ, डिलीट, गो, इनको हटा दिया। ठीक है, और अब एक ही एडमिन है, यहाँ पे आता हूँ, क्रिएट योर अकाउंट करता हूँ, यहाँ पे मैं और एक डाल देता हूँ, पासवर्ड मैंने डाल दिया। तो साइन अप हो गया। अभी तो एडमिन का है, उसको एडमिन को लॉग आउट करेंगे, क्योंकि हमने वहां पे एडमिन को लॉग इन किया, इसलिए लॉग इन पे जाएंगे, यहाँ पे जाके यूजर नेम उसका, चलो अब आ गए यहाँ पे नेम। ठीक है, अब मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, मैं कार्ट में जाता हूँ, मैंने इस वाले प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, इस वाले प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, एंड इस वाले प्रोडक्ट को मैंने ऐड टू कार्ट, 3 किए, देखो कार्ट का क्वांटिटी 3 बन गए। मैं यहाँ पे क्लिक किए, 3 आ गए, यहाँ पे मैंने चेकआउट पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, और चेकआउट कर, ऑर्डर इज प्लेस। ठीक है, अब मैं इसमें आता हूँ डेटाबेस में। अभी डेटाबेस में तो इसमें लॉगिन अभी किसका है, मेरा है ना। तो ये एडमिन तो लॉग आउट हो चुका होगा, ऑब्वियसली ये तो अभी लॉगिन नहीं रहेगा, क्योंकि अभी किसका ये बता रहा है ना कि इसका लॉगिन है, क्योंकि एक ही लॉगिन ऑथेंटिकेशन एक ही टेबल से हो रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं फिलहाल के लिए, लॉग आउट। ओके, ये लॉग आउट हो गया। अब मैं आके यहाँ पे हम एडमिन का लॉगिन करेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि डेटाबेस एक ही सुपर यूजर है हमारा ये। तो ये देखो, ये आ गया। अब ऑर्डर में जाके हम देखते हैं, ये देखो, ये जो लास्ट के जो 3 थे वो एक यूजर ने ऐड किए थे, और ऊपर वाले 3 तो एक यूजर ने, बट ये हमें यहाँ पे तभी पता चलेगा जब हम इसके ऊपर जाते हैं। जैसे मैं इस प्रोटीन पे क्लिक करता हूँ, तो देखा आप ऑर्डर किसने दिया, संजय नाम के यूजर्स ने। नीचे वाला अगर एचपी का हम देखेंगे, एडमिन वाले यूजर ने उसको ऐड टू कार्ट किया था, ऑर्डर दिया है। तो पता चला कि किसने, कौन से यूजर ने उसको ऑर्डर दिया है। तो ये सब चीजें हमें यहाँ से पता चलती है। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऑर्डर को प्लेस करवा सकते हैं। ओके, इसके बाद जो होता है हमारा, ऑर्डर के बाद प्लेस ऑर्डर, मतलब वो डायरेक्टली पेमेंट गेटवे पे जाता है। ठीक है, वो तो जब आप लाइव पे जाओगे करोगे, है ना, वो तो थर्ड पार्टी। बट यहाँ तक का ये है कि हाँ, ये मेरा ऐड टू कार्ट होकर यहाँ पे सब कुछ हो गया। अब मुझे बस एक दो चीजें करने इसमें ऐड ऑन। यहाँ पे एक मैं, एक हमारा, हमने जो ऑर्डर दिया है ना हमारा, अगर हमें देखना है चेकआउट हमारा, हमने कौन से प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है ना इस यूजर ने, जो भी यूजर रहेगा,
इस पे क्लिक करेगा, उसी यूजर के डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगे एक टेबल में, कि हाँ इस प्रोडक्ट को उसने क्या किया, हमने ऑर्डर किया। जैसे हम देखते हैं ना, हमने कौन से ऑर्डर दिया है, अगर वो चेक करना है, यहाँ पे एक हम एक दे देंगे, ये विश लिस्ट वगैरह रहना चाहिए, इसको निकाल के इस पे क्लिक करेंगे तो हमें जितना भी इस यूजर ने ऑर्डर किया है, ये हमें कार्ट में कैसा हमें दिखा देता था टेबल, उसी तरह उसी टेबल को हमें शो करना है, बट वही दिखाना है जिसने लॉग इन है, जिसने ऐड टू कार्ट किया है, बस उसी का रिकॉर्ड हमें यहाँ पे शो करने हैं। ठीक है। और उसके बाद एक फिल्टरिंग का मुझे ऑप्शंस लगाना है। ठीक है, मतलब बाकी हो जाएगा, बाकी डिजाइनिंग का छोटा मोटा पार्ट है, आप अपने हिसाब से ऐड रिमूव कर सकते हो, बट मेन कंसेप्ट जो हर्ट है वो। बाद में हम ब्रांड को भी थोड़ा देखेंगे, इस ब्रांड्स को भी अलग अलग ब्रांड्स है, जैसे एचपी का ब्रांड है, या आईफोन है तो आईफोन का ब्रांड है। तो हमने जो भी ब्रांड ऐड करेंगे, एक नया ब्रांड ऐड करेंगे हम टेबल में, और इस ब्रांड को यहाँ पे लाएंगे, जिस ब्रांड पे क्लिक करेंगे उसी का रिकॉर्ड आएगा। जैसे हम यहाँ पे किए थे पहले, क्लोथ है, क्लोथ क्लिक करेंगे तो सिर्फ क्लोथ ही आएगा, ये हमने किया था सबसे पहले। मोबाइल्स में पावर बैंक चाहिए तो सिर्फ पावर बैंक ही आएगी। कंप्यूटर है, लैपटॉप देखना है तो सिर्फ लैपटॉप ही आएगा, है ना। केस कवर है तो केस कवर करोगे तो केस कवर ही आएंगे। तो वो भी हमने किया था, उसी तरह हम ब्रांड के लिए करेंगे, यहाँ पे ब्रांड लेके आएंगे। और बाकी चीजें एज पर द रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं आप अपने प्रोजेक्ट में। बाकी इसको लिख के, और कुछ चीजें नहीं, ये चीजें आपको लगता है कि मुझे ये ऐड करना है, यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करनी है, ये आपके ऊपर रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे किया है सेम चीजें आप फिर इसके लिए कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग कोई टेक्निक लगानी है, बट जो मेन फंडा है, जो हर्ट है, जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन हम देखेंगे कि कैसे हम जो हमने ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर को हम चेक कर सकते हैं, कि कैसे कैसे हमने कौन से ऑर्डर दिए, उस ऑर्डर की डिटेल्स हमें चाहिए तो हम कैसे लेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक के पार्ट्स को आपको कंप्लीट करना है। देन हम नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम ऑर्डर जो हमने ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर को हम कैसे फेच करेंगे, उस ऑर्डर को हम कैसे फेच करेंगे, वो सब सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। ओके। तो इसको आप कंप्लीट करना, और जैसे हो जाएगा मुझे ये देना, उसके बाद हम ये भी करेंगे। एक्चुअली एक स्टूडेंट भी पूछ रहा था, जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट की एक डिफरेंट एक पेज आएगा, उसमें उसका डिटेल शो होगा। हम देखते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे हम इस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हमें दिखाई देती है। वो भी हम करेंगे, यहाँ पे किधर ना किधर एक एंकर टैग डाल देंगे, और इस पे जब हम क्लिक करेंगे, खाली इस प्रोडक्ट की डिटेल्स हमें फेच करनी है, जो ऑलरेडी टेबल में भी है, खाली लूप लगा के डिस्प्ले करवाना है। राइट है ना। तो वो हम क्या करेंगे, वो भी चेक करेंगे, इच प्रोडक्ट की इच डिटेल्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, शो करेंगे। है ना। और एक कांटेक्ट वाला पेज भी हम ऐड करेंगे, एक कांटेक्ट वाला। ये ब्लॉगिंग का वगैरह निकाल देते हैं, कुछ हमें नहीं चाहिए। है ना। उसमें कोई भी इंसर्ट डिस्प्ले, कोई भी एक टेबल बनाओ जिसमें अंदर डेटा ब्लॉक का कोई भी डेटा इंसर्ट करो, ऐसे मैसेज वगैरह वो दिखा दो, मतलब इंसर्ट और डिस्प्ले करने का काम है, उसमें कुछ है ही नहीं। कॉन्टेक्ट्स में जाएंगे तो कॉन्टेक्ट्स का पेज हम बनाएंगे, जिसमें हम कोई भी हमें कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो उसका एक डिटेल हमारी डेटाबेस में स्टोर होगा, उसके लिए एक टेबल बनाएंगे। चाहिए तो हम नेक्स्ट टाइम पे दो चीजें कंप्लीट करेंगे, एक कॉन्टेक्ट का कंप्लीट करेंगे और ऑर्डर का टेबल हम कंप्लीट करेंगे, ये दो चीजों को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके। ठीक है।